खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान के स्क्वाड जो अगेंस्ट जो है वो आना है। अभी आपको पता है कि साउथ अफ्रीका अगेंस्ट पाकिस्तान ने T20 सीरीज खेलनी है। वहां पर ये एक्सपेक्टेशंस आ रही है कि शहनशाह अफरीदी को जो है पॉसिबल तौर पर जो रेस्ट दे दिया जाएगा, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत जो है इनको बाहर कर दिया जाए। और एक जो और तब्दीली की खबर आ रही है वो ये आ रही है कि शदाब जो है उन्होंने अपना जो है रिहैब शुरू कर दिया है, लेकिन शदाब खान को फिर भी अभी जो है रिसेंटली इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अभी वो यूके में मौजूद है, उनकी जो इंक्लूजन है वो ट्राई नेशन सीरीज में जो पॉसिबल हो सकती है। और एक तीसरी ये तब्दीली की खबरें आ रही है कि हारिस रऊफ को जो है वो पॉसिबल तौर पर जो चूंकि उनकी पूरी परफॉर्मेंस रही थी उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो दाऊद साहब मेरी आपसे ये है कि ये जो शहनशाह अफरीदी को ये बाहर करने की बात कर रहे हैं, बेहतर नहीं था कि टेस्ट में बिठा देते, T20 में खिला देते, रेस्ट दे देते? हाँ ऑब्वियसली, और टेस्ट में तो इतने उनसे ओवर भी नहीं डलवाए गए। क्या रोल था? चलो डाल दी उन्होंने जो रिवर्स विकेट डालनी, लेकिन मेन रोल नहीं था। ठीक है, लेकिन T20 से अगर आप उनको ओडीआई में रख भी रहे हो, मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी बात है भी कि अगर आप उनको T20 के लिए आराम करवा रहे हो तो हम कहेंगे बहुत बड़ा कोई कारनामा हो गया, वो नहीं खेल रहे। आगे ट्राई सीरीज है, फिर आगे आपकी चॉइस तो नंबर 1 ही रहते हैं, आगे बहुत उनके पास क्रिकेट, और वो ओडीआई में तो खेल रहे हैं ना, तो आई थिंक कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल में तो ओडीआई में रेस्ट देकर T20 में खिला लेते, थोड़ा सा वर्कलोड भी कम हो जाता। हाँ, और T20 में वर्ल्ड कप करीब है तो ज्यादा अच्छा रह जाता। ओडीआई आप आराम करवा दो, टीमों के अगेंस्ट शहनशाह अफरीदी जितने T20 खेलेंगे उतना फायदा। अभी ओडीआई का वैसे इतना जरूरत नहीं है, अगर आपके बाद फोकस, अगर आप उनको T20 खिला दो और ओडीआई बाहर कर दो वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अगर T20 में भी अगर आप वर्कलोड की वजह से बाहर करो तो वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी एशिया कप खेला हुआ था, अभी आपने टेस्ट मैचेस में भी खिला दिया था, उनका रोल नहीं था, लेकिन आज शाहीन ने चलो अच्छी बॉलिंग कर दी, जब उन्होंने खुद शान से बॉल मांगी और उन्होंने बॉल भी अच्छी कर डाली, चलो वो एक अच्छी चीज थी। वरना आपने तो कल उनसे ओवर भी नहीं करवाया, और पहला जो पहली नहीं थी वहां भी आपने बस गिने चुने उनसे ओवर करवाया, इतना रोल था नहीं उनका। लेकिन वर्कलोड तो रहेगा क्योंकि फील्डिंग तो आपने गर्मी में पूरा टाइम उसे करवाई है। तो आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो इस टाइम सोच विचार कर रही है कि जो अपने बॉलर्स हैं वो यंग उतारे जाएं, आपके हारिस रऊफ को बाहर कर दिया जाए, वो तो हम आपको पहले से बता रहे हैं। शाहीन का भी अब नाम आ रहा है कि उनको भी T20 से बाहर कर दिया जाए, और शदाब खान अपनी फिटनेस अभी तक हासिल नहीं कर पाए, और जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है उसको लगता है कि उनको और मजीद टाइम चाहिए। तो ये बड़ी खबर है कि ये 3 बाहर होंगे, और इनकी जो रिप्लेसमेंट के तौर पर नाम आ रहे हैं वो यंगस्टर्स के ही नाम आ रहे हैं, लाइक अब्बास अफरीदी हैं, उनको मौका मिलेगा। हसन को स्क्वाड के साथ रिमेन रखा जाएगा कि वो चलो दोबारा बॉलिंग कर लें। वसीम जूनियर को उस समय से मौके नहीं मिले थे, उनको रख दिया जाएगा। आपके सलमान मिर्जा थे, वो मौका उनको नहीं मिल सका खेलने का, वो खेल लेंगे। तो वो उतनी तब्दीलियां नहीं होंगी। बाकी आपके जो स्पिनर्स हैं वो तो है ही हैं। तो मिडिल ऑर्डर में आप इरफान खान न्याजी को लेकर आ रहे हो, तो इतनी बड़ी तब्दीलियां आप कुछ खास नहीं कर रहे। बहरहाल अपने पेसर्स को आप बाहर बिठा रहे हो, और ना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वैसे हारिस रऊफ को मार ही पड़नी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यहाँ पे जो मैचेस खेले जाने हैं, पाकिस्तान में फ्लैट विकेट्स होने हैं, साउथ अफ्रीका वैसे अटैकिंग मोड में रहता है T20 में, और हारिस रऊफ ने जहां स्लो विकेट थी दुबई में वहां इतनी मार खा ली, तो यहाँ पे तो आपको पता है उनके साथ क्या होना। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है कि पाकिस्तान वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स के दरमियान जो है मुकाबला जारी और सारी है। बड़ी अर्ली जो है आज पाकिस्तान वुमेन्स ने इंग्लैंड वुमेन्स को जो पकड़ लिया, 133 के ऊपर जो है उनको पकड़ लिया, ऑल आउट कर दिया। इवन बारिश भी जो है इस मुकाबले के अंदर जब बार बार आ रही थी, इसको 31 ओवर का कर दिया गया पाकिस्तान वुमेन्स बैटिंग करने के लिए। तो आज बड़ी पॉजिटिव जो पाकिस्तान वुमेन्स की तरफ से जो बैटिंग देखने को मिली है। 34 के ऊपर इनका एक भी खिलाड़ी आउट नहीं है, जहां 34 से 5 खिलाड़ी आउट हुए होते हैं, लेकिन बारिश फिर आ गई है, और दाऊद साहब ये मुश्किलात ही लग रही है। हाँ, पाकिस्तान की वुमेन्स ने आज बॉलिंग तो बहुत अच्छी की थी, 78 रन पर 78 रन पर इंग्लैंड के 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया था, लेकिन